लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीवन में एक केंद्र बिंदु का होना क्यों जरूरी है। लेकिन हम जिंदगी में केंद्र बिंदु किसे बनाएं और जिंदगी में केंद्र बिंदु माने क्या, जिंदगी में उस सेंटर पॉइंट का मतलब क्या, क्या हम समझें कि किसको हम केंद्र बिंदु बना के आधार बनाएं जिसके आधार पर हम जीवन के सारे बाकी के काम कर सकें, है ना। तो पहले तो हम इतना समझें कि जिंदगी में केंद्र बिंदु का मतलब ये है कि मतलब एक आधार होना चाहिए। हम जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, पर जिंदगी में जो बहुत सारे काम हैं, ठीक है, वो किसी एक चीज के लिए डायरेक्टेड होने चाहिए, एक चीज के लिए दिशात्मक होने चाहिए। यानी कि हम बाकी के जितने काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे काम किसी ऐसी चीज के लिए होने चाहिए जिस पर अल्टीमेटली हमको पहुंचना है, जो मतलब सबसे आखिरी चीज है, ठीक है। लाइफ में वक्त के साथ, दिन में, रात में, कुछ समय के बाद, महीनों के बाद, साल के बाद, सप्ताह के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, मतलब एक समय के बाद, समय सापेक्ष, ये कहते हैं ना, टाइम रेफरेंस के साथ। तो जो चीज टाइम रेफरेंस के साथ, काल सापेक्ष समय के साथ जो चीज बदल जाती है, और समय के साथ हम रूटीन के तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो बड़े बड़े फैसले, जैसे हम बड़े बड़े फैसले मानते हैं, ठीक है, तो वो सारे फैसले हम जब लेते हैं तो वो सारे के सारे काम हम किस चीज के लिए कर रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि जो चीज बदल जाती है वो चीज तो आज है, कल नहीं रहेगी। तो कुछ तो ऐसा हो जो सबसे आखिरी हो, ठीक है, क्योंकि जो चीज बदल जाती है, जो चीज एक वक्त पे शुरू होती है तो एक वक्त पे खत्म हो जाती है, तो वो तो खत्म हो गई ना। फिर उसके बाद क्या? हम्म आपने एक इनकम का एक सोर्स जो है स्टार्ट किया, आपने एक टारगेट फिक्स किया, आपने वो लिमिट अचीव कर ली इनकम की, उसके बाद क्या? तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो किसी एक ऐसी चीज के लिए तो डायरेक्टेड होनी चाहिए ना, वो किसी ऐसी चीज के लिए तो होनी चाहिए ना जो सबसे आखिरी हो, जिसपे पहुंच के आपको ये लगे कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं, अब इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्योंकि जितनी भी सारी चीजें ऐसी हैं जो एक समय पे शुरू होती हैं और एक समय पे खत्म हो जाती हैं, एक लिमिट पे शुरू होती हैं और एक लिमिट पे खत्म हो जाती है, तो उसमें तो ये होगा ना कि आप जब उसको शुरू करोगे तो अब आपको लगेगा हाँ देखो मैंने कुछ शुरू कर दिया, जब वो खत्म हो जाएगा तो आप फिर से जो है खाली हो जाओगे, फिर आप कुछ नया देखोगे ना। तो उसमें सततता नहीं रहेगी, उसमें निरंतरता नहीं रहेगी, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूस हो, जो हमेशा है, जो हमेशा था, जो हमेशा रहेगा, और जो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए, यानी जो हमारे जीवन का आधार बन जाए, जिसको आधार बनाकर हम बाकी के सारे काम करें। हमें ये ध्यान रहे, अच्छा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस एक काम के लिए कर रहा हूं जिसको मैंने अपना केंद्र बिंदु बना रखा है, जिसको मैंने अपना आधार बना रखा है। उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में भले ही हम बाहर बाहर से तो अलग अलग काम कर रहे होंगे, भले ही हम बाहर बाहर से जो है अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे होंगे, जैसे कि हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो डिस्कस किया था। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमने जो है अलग अलग तरीके से जो हम पैसे कमा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में हम जो है अलग अलग जो है टाइप के रिश्ते जो बना रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम ये सारी चीजें, पूरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम, पर्सनल डेवलपमेंट का काम, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का काम, ये जो अलग अलग डायमेंशनल तौर पे अलग अलग तरीके के काम, अलग अलग जो है हमने अपने साथ जो चीजों को जो जोड़ के रखा है, वो सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली किसके लिए हैं? मैटर इज दिस, क्वेश्चन इज दिस, कि वो सारी सारी जो चीजें किसके लिए हैं, वो सारी सारी जो चीजें हासिल करके भी हम क्या एग्जैक्टली हासिल क्या करना चाहते हैं। हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, हमने कंपनी बना ली, हमने नेटवर्किंग कर ली, हमने जो है बड़ा सा घर खरीद लिया, हमने बड़ी सी गाड़ी खरीद ली, हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, हमने बहुत सारे जो है अपना बहुत बड़ा सर्किल बना लिया, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हंसता खेलता परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, ठीक है। और मतलब वो मेरे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ के सब लोग मुझसे खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, मन, ठीक है। और इसके अलावा बाहर की दुनिया में हम जैसे चैरिटी जो कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं जैसे बहुत अच्छा जो है साधु टाइप का इंसान है, स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, हमने वो सारा काम भी कर लिया। लेकिन ये सारे काम किसके लिए? ये सारे काम करके एग्जैक्टली हम हासिल क्या करना चाहते हैं? हम्म तो वो एग्जैक्टली क्या है जिसको, जिसके कारण हम ये सब कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम कर किसके लिए रहे हैं? वो आधार, वो केंद्र हमारी जिंदगी में क्या है? तो जिंदगी में जो केंद्र का मतलब है, जिंदगी में जो आधार का मतलब है, केंद्र मतलब आधार, जिसके आधार पे हम बहुत सारे जो काम करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे एक काम के लिए कर रहे हैं, वो जो एक काम है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज योर सेंटर पॉइंट, दैट इज योर केंद्र बिंदु, दैट इज दैट इज योर आधार, आपके जीवन का आधार है, जिसके आधार, जिसके लिए आप वो सारी जो चीजें कर रहे हैं। अब ये चीज जो बात कर रहे हैं हम केंद्र बिंदु की, ये चीज अलग अलग हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए, जैसी भी उनकी मेंटेलिटी है, मानसिकता है, विचार है।
अब इसमें मन का खेल आ जाता है। तो कहते हैं ना कि यथा मति तथा गति, जैसा मन वैसा विचार वैसा ही जीवन। तो जैसा मन वैसा ही केंद्र। अगर आप सोचो कि आप पैसा आपके जीवन का केंद्र बन जाए तो बिल्कुल बन सकता है। आप फिर जो भी करोगे पैसे के लिए करोगे, ठीक है। अब पैसे के लिए आप किसी को मार सकते हो, काट सकते हो, किसी की किडनैपिंग कर सकते हो, तो किसी के साथ धोखाधड़ी करना है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपने पैसे को अपना केंद्र बना लिया है। हो सकता है कि आपके लिए आपके रिश्ते आपका केंद्र बन जाए, हो सकता है कि आपके लिए आपकी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की जो डेवलपमेंट है, किसी हर तरीके की डेवलपमेंट, वो आपका जो है केंद्र बन जाए आपके जीवन का। हो सकता है आपके लिए सिर्फ शो ऑफ करना एक केंद्र बन जाए, हो सकता है आपके लिए जो है मेंटल फ्रीडम, विजडम आपके लिए जो है केंद्र बन जाए। वो कुछ भी हो सकता है। मैटर इज दैट कि आपकी सोच, आपके विचार किस तरफ जा रहे हैं, इन विच डायरेक्शन जो ऑल टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन। तो वो जो मन है, मन के आधार पर फिर आपका केंद्र बिंदु जो है डिसाइड हो जाता है। अब बात आ जाती है कि अगर मन के आधार पर हमारा केंद्र बिंदु डिसाइड होता है तो फिर समझना क्या जरूरी है, केंद्र बिंदु या मन, यानी कि मन को समझना जो ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मन के आधार पर तो केंद्र बिंदु बन रहा है, ठीक है। मन के आधार पर तो वो आधार जो डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब फिर क्या है कि मन को समझना जो है ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट इन दिस स्टोरी हम ये समझे कि वो केंद्र बिंदु माने क्या, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे लिए मन जो है केंद्र बिंदु है, अगर हमारे लिए मन वो आधार है, तो फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मन के लिए कर रहे हैं। और अगर हमने पैसे को बनाया तो सब कुछ जो कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर हमने रिश्तों को बनाया तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो रिश्तों के लिए कर रहे हैं। अगर हमने सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है अपना जो है एक आधार बनाया है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। उसके लिए बाकी कोई घर में जाता है तो शौक से जाए। अगर हमने सिर्फ मन की स्वतंत्रता को अपने सेंटर पॉइंट पे बैठा रखा है, केंद्र बिंदु पे बैठा रखा है, तो फिर हम जो कुछ कर रहे हैं मेंटल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हमें अगर किसी से कोई काम लेना है तो हम बिल्कुल लेंगे, अगर हमें पैसे कमाना है तो बिल्कुल कमाएंगे, अगर हमें कुछ छोड़ना है तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सेंटर पॉइंट क्या है? मन की स्वतंत्रता। मन, समझ में आ रही है बात? तो केंद्र बिंदु का मतलब क्या, आधार का मतलब क्या? जीवन का आधार, जीवन का केंद्र बिंदु माने हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उस एक काम के लिए कर रहे हैं। वो जो एक काम है जिसके लिए हम बाकी की सारी चीजें कर रहे हैं, वो एक काम, वो एक चीज हमारे जीवन का क्या बनती है? केंद्र बिंदु बनती है, वो आधार बनती है। अब वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब वो अलग अलग क्यों हो सकता है? मैंने कहा ना, जैसा विचार, जैसा मन वैसा विचार, वैसा ही आपके जीवन का आधार, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारा डिस्कस करने का जो पॉइंट था वो ये था कि जीवन में केंद्र बिंदु या आधार माने क्या। आधार माने जिसके लिए आप बाकी का सब कुछ कर रहे हो। अब वो आधार या केंद्र बिंदु या मेन चीज क्या होगी वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में किसी नए टॉपिक से।